नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, होमगार्ड भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी एनसीईआरटी आधारित प्रश्न, इतिहास और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में मिलेंगे। मित्रों, अगर आपका सपना है होमगार्ड या पुलिस बनना तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और हमारे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? आज का जो प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो मित्रों, ये आपका रावी नदी। हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कब किए थे? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य किस रियासत से संबंधित था? तो ये कामरूप, देवका, समताता और कर्तिपुरा किससे संबंधित था? ये आपका समताता से संबंधित था। नेक्स्ट आपका है, कालिदास ने अपने नाटकों को किस भाषा में लिखा है? हिंदी, तमिल, सिंधी और संस्कृत। क्योंकि आप सब जानते हैं कालिदास संस्कृत के विद्वान थे, इसलिए उन्होंने अपने नाटकों में संस्कृत भाषा का उल्लेख किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, उसके बाद रघुवंश महाकाव्य है, रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव, ऋतु संहारम। रघुवंश महाकाव्य है और ये 19 सर्गों का है। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है और इसमें 7 अंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश के शासनकाल को इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास में स्वर्ण या शास्त्री युग कहा जाता है? पार्थियन, तिमोर, गुप्त, कालब्रा। तो ये जो गुप्त शासनकाल है, गुप्त वंश को हम लोग स्वर्ण काल भी कहते हैं। क्यों? चलिए बताते हैं। जो गुप्त वंश की शुरुआत है वो आपका 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा और सबसे ज्यादा सोना गुप्त वंश में ही हुआ। इसके जो संस्थापक थे श्रीगुप्त और अंतिम शासक आपके विष्णुगुप्त। अब बात आती है कि हम सब इसको स्वर्ण या शास्त्रीय युग क्यों कहते हैं? तो गुप्त काल जो है कला, विज्ञान, साहित्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता था, इसलिए जो 3री शताब्दी के मध्य में बहुत ही प्रसिद्ध वंश था, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण युग या शास्त्रीय युग। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसिंग एक चीनी यात्री था जिसने शासन काल के दौरान भारत आया। मित्रों, जो इसिंग था वो 671 ईस्वी में भारत आया। एक चीनी यात्री था। इसने 10 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया और ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। किसके समय? हर्षवर्धन के समय भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 2009 में उत्तर प्रदेश के डैश में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी
और यह स्थापित करने में मदद मिली कि यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक फैली हुई थी। पहला ऑप्शन क्या है? कानपुर, आलमगीरपुर, इजौरी और आगरा। तो ये कहां तक फैली हुई थी? ये आपके आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है, अगर यहां पर हम लोग सिंधु देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता आपका यहां मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, इधर आलमगीरपुर मेरठ, आलमगीरपुर मेरठ, यहां पर आपका दाइमाबाद महाराष्ट्र, दाइमाबाद महाराष्ट्र, और पश्चिम में सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर। तो पूरा सीमा याद हो गया। उत्तर में मांडा तक उत्तरी सीमा, पूर्वी में आपका आलमगीरपुर मेरठ तक, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में सूतकांगेडोर तक हड़प्पा सभ्यता की जो सीमा थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सीमा थी वो फैली हुई थी। तो यहां से कौन सा विकल्प सही है? आपका बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? तो कौन सा स्तूप था? कांची, दमेक, चौखंडी। जो चौखंडी स्तूप था, ये चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध ने पहली बार अपने 5 शिष्यों के साथ मिले हुए थे। ये कहां है? ये सारनाथ, वाराणसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास का प्राचीन नाम। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। क्या है? विपाशा। कौन सा सही है आपका? आपका सी। ये जो ब्यास नदी है, ये सिंधु की एक सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है जो आपकी तंत्रलोक है, ये अभिनव गुप्त के द्वारा लिखी गई है। ये जम्मू कश्मीर के महान तांत्रिक, दार्शनिक और योगिक सौंदर्य शास्त्र के विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? मनु, चरक, तुलसीदास या कौटिल्य? तो कौन थे? आपके जो कौटिल्य हैं, इन्होंने तर्क संगतता और सप्तांग राजनीतिक का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिका किसने लिखी? मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो मृच्छकटिका आपके राजा शूद्रक के द्वारा लिखी गई है और ये एक नाटक है संस्कृत साहित्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? मनुस्मृति, वेद, अर्थशास्त्र और नाट्यशास्त्र। तो आपका जो भारतीय कलाओं के लिए जो प्राचीन ग्रंथ है वो आपका नाट्यशास्त्र है और इसके जो लेखक हैं वो भरत मुनि जी हैं। इसके रचनाकार कौन हैं? भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? विनय पिटक जो है वो आपका बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के जो नियम होते थे उनसे संबंधित सारे संकलन एक जगह इकट्ठा कर दिए गए हैं, जिसे हम लोग विनय पिटक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? महाभारत, चरक संहिता, अर्थशास्त्र और
मनुस्मृति। तो इसमें आपका जो चरक संहिता है, इसे हम लोग अर्थशास्त्र के और आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जानते हैं। चरक संहिता के जनक कौन है? आचार्य चरक जी। ठीक। और चरक का योगदान भारतीय चिकित्सा शास्त्र में महत्वपूर्ण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। इस अवधारणा से दर्शाया गया है वो आपका क्या है? समानता। जो वेदों ने मानव अधिकार के नियम बताए हैं उसमें 5 महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहला है आपका समानता, दूसरा आपका न्याय, तीसरा करुणा, चौथा शांति और पांचवा आपका स्वतंत्रता। तो ये 5 अवधारणा वेदों द्वारा मानव अधिकार में बताए गए और उसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? पहला ऑप्शन समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? जो पल्लव राजवंश है उसकी जो राजधानी है कांचीपुरम। कांचीपुरम 575 ईस्वी में पल्लव वंश की नींव रखी। किसने? संस्थापक श्री विष्णु। ठीक है। तो पल्लव राजवंश के जो संस्थापक थे कौन थे? श्री विष्णु। कब रखी नींव? 575 ईस्वी में। राजधानी कहां बनी आपकी? कांचीपुरम। पांड्य वंश की राजधानी कहां थी? तो पांड्य वंश की राजधानी आपकी मदुरई में थी। और चोल वंश की थी तंजाउर। तो इतना और भी जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के लिए निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हुआ था? वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और ये किसके द्वारा की गई है? आपकी हरिसेन के। ये हरिसेन द्वारा संस्कृत में की गई है। इस प्रशस्ति से गुप्त काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, इस काल की गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गईं? मथुरा के पास जो है मठ के मंदिर में कुषाण शासक जो थे उनकी मूर्तियां पाई गई थी। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? कितने महाजनपद हैं? 16। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए ऑप्शन ही सही है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में कितने स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद। ये बहुत बार परीक्षा में पूछता है, तो ये आप लोग याद रखिए। पहला कौन था? कुरु, पांचाल और सूरसेन, वत्स, कौशल, मत्स्य, काशी और चेदी। ये 8 महाजनपद जो हैं उत्तर प्रदेश में थे और टोटल महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस त्योहार को वसंत त्योहार भी कहा जाता है? कौन सा त्योहार है आपका? होली। होली से ही वसंत ऋतु
मनाया जाता है, इसलिए हम लोग होली को वसंत का त्योहार भी कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। नेक्स्ट, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए गए? 5। कौन कौन से हैं उसको हम लोग जान लें। तो पहला है आपका कलमा पढ़ना, कलमा पढ़ना। दूसरा नमाज अदा करना, नमाज अदा करना। तीसरा आपका रोजा रखना, रोजा रखना। और चौथा आपका है जकात अदा करना, जकात अदा करना। और सबसे लास्ट में है हज करना। इस्लाम की जो शुरुआत हम लोग मानते हैं, मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी से 632 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के साथ जब मक्का वालों ने बहुत ज्यादा हिंसक घटनाएं की, तो मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का की ओर से हिजरत की ओर रवाना हो गए। तो जो हिजरत की ओर की यात्रा थी, इसी यात्रा से जो 622 ईस्वी में इन्होंने यात्रा किया, इसी यात्रा से किसकी शुरुआत हो जाती है? इस्लामी संवत की। किसकी? इस्लामी संवत की। तो यहीं से इनका शुरू होता है इस्लाम धर्म, और धीरे धीरे आपके 1200-1600 ईस्वी तक इस मुगल वंश के शासकों ने इस्लाम धर्म को चरम पे पहुंचा दिया। इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? कुरान। कुरान इनका पवित्र ग्रंथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया था? और ये आपका 1853 ईस्वी में किया गया था। किसके शासनकाल में? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, जनरल लॉर्ड डलहौजी। और ये ट्रेन जो है कहां से? बंबई से ठाणे, बंबई से ठाणे तक गई थी। कितने में? 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी? तो आपकी मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है सिंधु घाटी स्थल में, और यहां से पुरुष नर्तकी की पाषाण की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये जानते रहिए, और ये कला की दृष्टि से बहुत ही उन्नत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और कौन है? रामायण के साथ साथ महाभारत। रामायण और महाभारत ये 2 महाकाव्य हैं। एक रामायण की रचना और महाभारत की रचना। तो रामायण की रचना किसके द्वारा की गई है? महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत की वेद व्यास द्वारा। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण में आपके 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि जी को आदि कवि भी हम लोग कहते हैं। और कितने कांड हैं? 7 कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक से संबंधित है। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त बहुत ही मूर्ति पूजा में बहुत ही विश्वास रखते थे, पूजा में विश्वास रखते थे, और इन्होंने जो विष्णु भगवान जी हैं उनकी मूर्ति पूजा के लिए अनेक प्रकार के स्तंभ शिलालेख का निर्माण कराया था। किससे संबंधित है? आपके स्कंदगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र है? जो अग्निमित्र है वो किसका पुत्र है? पुष्यमित्र का। और ध्यान दीजिएगा, कालिदास की प्रथम नाटक है ये, प्रथम नाटक मालविकाग्निमित्रम। कितने अंक हैं? 5 अंक। और इसके जो नायक हैं कौन है? नायक आपके अग्निमित्र हैं और नायिका नायिका आपकी मालविका है। और इस नाटक में श्रृंगार रस है, चूंकि अग्निमित्र को मालविका से प्रेम होता है, तो इन्हीं पे आधारित ये नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? वो आपके कौन हैं? कपिल मुनि। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती थी? हम लोग जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है अर्थात हड़प्पा सभ्यता थी, उसकी बसावट 2 आधार पे हुआ था। कितने आधार पर? 2। एक को हम लोग गढ़ी क्षेत्र और दूसरे को नगर क्षेत्र कहते थे। नगर क्षेत्र में सामान्य जनता और गढ़ी क्षेत्र में उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और इस गढ़ी क्षेत्र को दुर्ग भी कहा जाता था। तो यहाँ गढ़ी की बात कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे, ए ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि व्रीहि किसके लिए प्रयोग हुआ? व्रीहि चावल के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? तो आपका है कपिल वस्तु। अब जो बुद्ध जी हैं, बुद्ध वंश के संस्थापक किसे मानते हैं हम लोग? गौतम बुद्ध को। और इनका जन्म कब हुआ था? जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक शहर में, लुम्बिनी में। ठीक है, इतना जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है सोम ऋग वैदिक युग के नरदेवता डैश डैश के देवता थे। जो सोम थे, सोम प्रकृति के देवता थे। किसके? प्रकृति के। अब यहां पर ऋग्वेद में लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करने के लिए किसकी पूजा किए? सोम देवता की पूजा करते थे। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए ऑप्शन सही है, क्योंकि पौधे जो है ये किसके हैं? प्रकृति से संबंधित है। आर्यों के सबसे प्रमुख पहले देवता थे वरुण जी, फिर बाद में उन्होंने रचना काल के बाद इंद्र जी को देवता मान लिया और सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए सूक्त का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो जो अहिलवाड़ है वो आपके सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी। राष्ट्रकूट का मान्य खेत था, मान्य खेत राजधानी। मित्राका राजवंश का राजधानी आपका है वल्लभी। पाल वंश का मुंगेर, और अहिलवाड़ जो है सोलंकी राजवंश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कुंभोज, कन्याकुमारी, कन्नौज, कांचीपुरम। तो कान्यकुब्ज किसका है? कन्नौज का भारतीय शहर का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? उदयन, कालाशोक, शुद्धोधन और महागोविंद। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? महागोविंद एक वास्तुकार थे जो बिंबिसार के महल को बनाए थे। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? तो ये आपके केरल में स्थित है। कहां पर? केरल में। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए, केरल, और ये केरल के मालाबार तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता में दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो वो आपका कौन सा उत्तर सही होगा? भगवान ब्रह्मा। कौन सा ऑप्शन सही है? आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश के नाम से जानी जाती है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और आंध्र प्रदेश में। तो किसके नाम से जानी जाती है? मौर्य साम्राज्य आपका बिहार। और मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि डैश राजधानी थी। अयोध्या की राजधानी कौन थी? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौशल। पहले जो अयोध्या थी वो कौशल प्रदेश की राजधानी थी। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं, जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके पुत्र हुए कौन? बिंदुसार। और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की और बढ़ाया। इनको जो है अमित्रघात और सिंहसेन भी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो कौन सी नदी थी वो आपकी? सरस्वती। सरस्वती को नदी तमा भी कहा जाता था, नदियों में श्रेष्ठ। जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से 600 बीसी तक चली थी। इसका दो पार्ट हुआ, एक को हम लोग पूर्व वैदिक काल और दूसरे को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। पूर्व और उत्तर, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो किसका है? लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता था? वेद व्यास, तोलकाप्पियर, कल्कि और वाल्मीकि जी को। किसे माना गया है? सबसे पहले वाल्मीकि जी को माना गया है। ये रामायण की रचना किए हैं। इनको आदि कवि भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो गच्छा आपका जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, तो आपका जो प्रश्न है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो आपका क्या होगा? पाटलिपुत्र। ये जो तीसरी बौद्ध परिषद थी ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके? अशोक के शासनकाल में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस ने। मोगलीपुत्र तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और प्रथम बौद्ध परिषद की आयोजना किसके समय में हुई थी? वो अजातशत्रु के समय में 483 ईस्वी में। और तीसरी की अशोक के शासनकाल में कब? 251 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट आपका है मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य राजवंश के अंतिम शासक बृहदत्त। पहले शासक आपके चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम बृहदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? किस जिला में स्थित है? आपका गाजीपुर जिला में जमदग्नि आश्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा गोपाल जी थे और इनकी जो राजधानी थी वो कहां थी? मुंगेर। नेक्स्ट, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? तो कौन थे वो? आपके अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, यह कौन है? निकोलो कोंटी। जो निकोलो कोंटी था वो विजयनगर साम्राज्य का बहुत ही प्रशंसक था। उसने जो है 1406 से 22 ईस्वी के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? नालंदा, प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वो बनाई थी कन्नौज। हर्षवर्धन शासक कब से कब तक था? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आज के ये 50 प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।